भारत में खुले में शौच की समस्या का समाधान क्यों मुश्किल है? ये एक बहुत ही जटिल प्रश्न है बच्चे, जो हमें परेशान करके रखता है। तो हम इसको जानेंगे कि भारत में स्वच्छता से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौती खुले में शौच करने की प्रथा को समाप्त करने की है। गांव के तकरीबन 65% लोग खुले में शौच करते हैं, जिसकी वजह से मानव मल पर्यावरण को प्रदूषित करता है। ग्रामीण परिवेश में मानव मल के उत्सर्जन से ग्रामीण समुदाय का स्वास्थ्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। मानव मल में भारी संख्या में रोगों के कीटाणु होते हैं, जिससे बीमारियां फैलती है। खुले में शौच करने से दस्त, टाइफाइड, आंतों में कीड़े और कहता है इसमें से हुकवार्म, मलेरिया, फाइलेरिया, पीलिया आदि बीमारियां होती है। इसे खूब बढ़िया समझेंगे। चलो पहले मैं बता दिया कि यदि कोई भी व्यक्ति खुले में शौच करता है तो होता क्या है। खुले में शौच करने पर उस पर जाकर मक्खियाँ बैठ जाती है। वो मक्खी जो बैठती है वो फिर वहाँ से उड़ जाती है और उड़ के धीरे धीरे हम लोग के घरों में आ जाती है। मम्मी बना के एकदम रोटी दे दी बेटा को कि बेटा लो रोटी खाओ, और रोटा में बेटा को तो अच्छा लगे तब ना थोड़ा सा मध लगा लेता है, या समझो कि थोड़ा चीनी लगा लिया और नहीं तो मीठा लगा लिया। अब वो समझ लो कि वो तो मीठा, अब वो अपना पीला एकदम पंख लगा के आई है, उसी पे बैठ गई। अब समझो वो कीटाणु वो लड़का खूब बढ़िया से खा लिया, और खा लिया तो वो लैट्रिन का एक अंश उसके पेट के अंदर चला गया, और वो कीटाणु जब पेट के अंदर गया तो एकदम वो समझ लो समुद्र में जाता है तो बढ़ने लगता है, जिसका नतीजा होता है कि कीड़े के रूप में बदल जाता है। वो कीड़ा जब चलता है तो बच्चा कहता है मम्मी ये तो सांप चल रहा है। अब मम्मी क्या करे, अलवेंडा जो ला कर खिलाने की कोशिश करती है उसको। खैर उसके पहले लड़के की तबीयत ख़राब हो जाती है, पेट झड़ने लगता है बच्चे, और झड़ने लगता है तो फिर वो एक जो जाता है साफ़ करने के लिए, वो बेचारा फिर उससे दूषित हो जाता है, और ये प्रक्रिया होते रहती है, तबीयत ख़राब करते रहता है बच्चे। अगर वो समझ लो कि कीड़े अगर बड़े हो गए तो अल्बेंडाजोल खा के हो जाता है तो फिर उसमें से लंबे लंबे एकदम केंचुए की तरह निकलने लगते हैं बच्चे। तो ये समस्त चीज़ें माने समझ लो खुले में शौच करने का दुष्परिणाम होता है। कई बीमारियां होती है बच्चे। कहता है कि भारत में खुले में शौच की समस्या का समाधान बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्वच्छता एक आदत है और व्यवहार में परिवर्तन लाना एक जटिल प्रक्रिया है। भारत में खुले में शौच समस्या का समाधान निम्न कारणों से मुश्किल है। याद रख लेना, इसमें एक स्टेटमेंट हमने लिखा है कि स्वच्छता क्या है, एक आदत है। तो में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ आते हैं तो स्नान करके आते हैं। अब बहुत ऐसे कायल है जो सोचते हैं अरे आएंगे तब नहाएंगे, चलो अभी आँख धो लिए ना चलते हैं। बहुत सारे बच्चे तो कौवा नहाते हैं, उठेंगे देखेंगे बाल में तेल छपे हुए, बाल इधर उधर है, गर्दन के ऊपर से आधा नहा लेंगे और चल देंगे। ठंडी आ रहा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे मारेंगे सर, मैं जानता हूँ। हाँ, चेहरा साफ दिखना चाहिए भले शरीर में, और अगर शरीर से अगर बदबू आने लगी तो क्या करेगा, निकालेगा एक तो डिओड्रेंट मार लेगा दोनों तरह बढ़िया से, देखिए कितने बढ़िया। तो ये समस्त चीज़ें बच्चे, तो स्वच्छता एक आदत है जो हमें इसी उम्र से डालना चाहिए बच्चे। सुबह का नाश्ता तुम्हें तब तक नहीं करना चाहिए जब तक तुम स्नान नहीं कर लेते हो। अगर ऐसा नहीं करते हो तो धीरे धीरे वो आदत में शुमार हो जाएगा बच्चे, और तुम्हारा कई प्रकार का डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो इसके समाधान का, समस्या के समाधान का पहला मुश्किल कारण है, पहला क्या, शौचालय की खूबियों से अनभिज्ञता। माने कई सारे लोग नहीं जानते हैं कि शौचालय से क्या क्या लाभ है। आ रहा समझ में लीजिए। दूसरा, पुरानी दैनिक दिनचर्या को छोड़ने से इनकार। पुराने लोग आज भी मानते हैं कि सुबह में जब तुम टहलेंगे नहीं, खेतों में जाएंगे नहीं, तब तक हमारा पेट ठीक साफ नहीं होगा। तो वो हो गया। तीसरा, खुले में शौच करने के कई फ़ायदे हैं का समर्थन करना। गांव के लोग आज भी कहते हैं अरे सुबह सुबह निकलो, घर में क्या रहते हो, बाहर निकलो, खेतों में जाओ, ठंडी ठंडी हवाएं खाओ और तब वहाँ बैठो, तब उसमें आनंद है। तो कुछ लोग इसको भी फ़ायदा बताते हैं बच्चे, और ये नहीं सोचते हैं कि जो शौच को करके आएंगे फिर वो जो खुला में वो रहेगा उसमें कीड़े मकोड़े लगेंगे, उसकी बदबू निकलेगी, बैक्टीरिया निकलेगा, वायरस निकलेगा, जो वहाँ से निकलेगा उसको भी वो प्रताड़ित करेगा। अगला, सरकार द्वारा दी गई शौचालय निर्माण सहायता की जानकारी की कमी या उससे अनजान रहना। सरकार कई प्रकार के शौचालय निर्माण के लिए सुविधाएं देती है बच्चे, लेकिन उससे भी कई लोग क्या है, अनभिज्ञ हैं। उसके फेरे में लोग रहते ही नहीं है, न तो मुखिया को पकड़ते हैं, न बीडीसी को पकड़ते हैं,
न वार्ड सदस्य को पकड़ते हैं कि भाई ऐसा कोई स्कीम हो तो मेरे यहाँ भी लाकर लगा दो। अगला है रूढ़िवादी मान्यताओं का समर्थन करना। कई लोग रूढ़िवादी हैं जिनको लगता है कि नहीं, घर के अंदर कोने में हम नहीं रहेंगे दुबक के, हम बाहर जाके खुले आसमान के नीचे स्वच्छता का परिचय देंगे। और कुछ क्षेत्रों में जल की कमी, कई जगह जल की कमी है बच्चे, जिसकी वजह से लोग खेतों में चले जाते हैं और वहाँ पोखरा वगैरह है, तालाब वगैरह, वहीं से अपना साफ़ सुथरा करके आ जाते हैं और घरों में वहाँ पानी की काफ़ी कमी होती है। और अगला है शौचालय के डिज़ाइन को दोषपूर्ण होना। शौचालय का जो डिज़ाइन भी बना हुआ है बच्चे, वो भी कई प्रकार होता है। मान लो अगर मान लो कि कोमोड वगैरह लगा दिया गया तो कई लोग उसमें जाना पसंद नहीं करते हैं। कई तो ऊपर पैर रख के बैठ जाते हैं, बच्चे पैर सरक जाता है नीचे, कभी पानी में जाता है कभी नीचे जाता है। पहली बार जो जाता है उसको पता ही नहीं चलता इसमें बैठना कैसे है ना। और कई बार हाँ तो ये दिक्कत हो जाती है, बच्चे सोचते हैं चलो पैर ही रख के दोनों बैठ जाते हैं हम। कई जगह देखा गया है रेलवे ट्रेन वगैरह में जो सुविधा है तो वहाँ से लेके और यहाँ तक भी कई कहानियाँ पेपर में आते रहता है बच्चे। कईयों का तो पता चलता है कि इंग्लिश जो उसमें से लैट्रिन है उसमें गया है, बैठ गया कोमोड में, आया तो पता चला कि डॉक्टर के पास क्या है जी, पैर फंस गया था अंदर ही। तो ये दिक्कत भी होते रहती है बच्चे। अर्थात इसमें कुल मिलाकर इसे क्या है कि खुले में शौच की समस्या एक ऐसी समस्या है जिसे व्यक्ति स्वयं दूर नहीं करना चाहता। न तो व्यक्ति अपने परंपरागत रूढ़ियों को छोड़ना चाहता है और न ही खुले में शौच से हो रहे हानियों को देखना चाहता है। ये एक ऐसी समस्या है बच्चे जो दिखाई नहीं देता। जैसे मैंने तुम्हें भी एग्जाम्पल दिया आके खेतों में शौच करने वाला व्यक्ति, या मान लो तालाबों के किनारे, नहरों के किनारे, रेलवे ट्रैक तो जनरली इस समय खुशबू दे रहा होगा बच्चा, तो ये जान लो कि वहाँ बच्चे बैठ जाते हैं और धन्य उसके अगल बगल के घर के लोग। अब वहाँ जो समझ लो जो मक्खी वहाँ बैठेगी वो पीला पीला वहाँ से अपने पंखों पे और पीछे के क्या बोलते हैं उसको, हाँ जो भी उसके पैर है, जनरली भोजपुरी में टूण बोलते हैं, तो उस पैर पे लेकर आएगी या खूब बढ़िया लाएगी। घर में तुम्हारे यहाँ के खाने बैठे खूब बढ़िया साफ कर देगी उसको। अब खाओ तुम बढ़िया से खाओ और पेट के अंदर ले जाओ और डायरिया से लेके कई बीमारियों को पालो बच्चे। इसलिए ये सब समझाना पड़ेगा, तब जाकर ये खुले में शौच की समस्या से हम लोग दूर हो पाते हैं। मुख्य तौर पे रेलवे ट्रैक के किनारे के घर के लोगों को चाहिए कि ऐसे लोग को आने के बाद पहले तो डिस्टर्ब ना करे, लेकिन बाद में जाके थोड़ा समझा ले, बाबू ये बीमारियां होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्लियर है बच्चे, ये क्वेश्चन समझ गए। अब हम अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे अगले दिन।